Hello everyone, welcome to JK Study Hotspot. Dear friends, today in this lecture we will discuss about the extension of lockdown, and we will also discuss the red zone, orange zone and green zone of lockdown. रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन क्या हैं लॉकडाउन के, वो हम इस डिस्कशन में डिटेल डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन. लॉकडाउन एक्सटेंशन. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन. लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉर 2 more वीक्स. 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है. जो लॉकडाउन था सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 25 मार्च 2020 को, और फर्स्ट एक्सटेंशन जो है इसकी हुई थी 14 अप्रैल 2020 को. 14 अप्रैल को इसको फर्स्ट एक्सटेंड किया था और सेकंड एक्सटेंशन इसकी हुई है 4 मई को. तो जोन्स क्या हैं लॉकडाउन के, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया है इन टर्म ऑफ जोन्स. जोन्स को 3 कलर से हम डिनोट करते हैं. फर्स्ट आ गया जैसे ग्रीन जोन, रेड जोन. रेड जोन हो गया हॉटस्पॉट्स, जो कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स, वो आ गया रेड जोन. और थर्ड आ गया ऑरेंज जोन. तो अ नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस हैव बीन गिवन टू ऑरेंज एंड ग्रीन जोन. तो ये ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, इन दोनों जोन में कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं. तो हम वो आगे डिटेल में देखेंगे क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं इन जोन्स में, तो वो आगे हम देखेंगे. तो सबसे पहले आता है ग्रीन जोन. ग्रीन जोन में क्या क्या आता है, विद आइदर 0 कन्फर्म्ड केस टिल डेट और नो कन्फर्म्ड केस इन द लास्ट 21 डेज. तो लास्ट 21 डेज से जिस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नया केस नहीं आया है तो वो आ जाएगा किसमें, ग्रीन जोन में. जिसमें कोई भी कंफर्म या अभी तक कोई कंफर्म्ड केस नहीं आया या फिर लास्ट 21 डेज से कोई भी केस नहीं आया तो वो आ जाएगा ग्रीन जोन में. अब है रेड जोन. रेड जोन को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट भी. इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो केसेस हैं वो एक्टिव केसेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव केसेस एंड डबलिंग रेट ऑफ कंफर्म्ड केसेस. जो केसेस कंफर्म हो रहे हैं उनका जो रेट है वो डबल हो रहा है लगातार. एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड सर्विलेंस फीडबैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट. और उस डिस्ट्रिक्ट से प्रॉपर फीडबैक मिल रही है और प्रॉपर सर्विलेंस किया जा रहा है वहाँ. और जो रेट है जो इन्फेक्शन का वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो वो आ जाएगा एरिया कौन सा, रेड जोन. अब थर्ड है ऑरेंज जोन. ऑरेंज जोन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, विच आर नाइदर डिफाइंड एज रेड नॉर ग्रीन आर क्लासिफाइड एज रेड जोन. ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन और रेड जोन के बीच वाला जो एरिया है वो आ जाता है ऑरेंज जोन में, जो ना कि रेड जोन में आता है ना कि वो ग्रीन जोन में. ग्रीन जोन जहाँ पे कोई भी केस नहीं आया, और रेड जोन जो है जहाँ पे डबल रेट से केसेस आ रहे हैं. तो इन दोनों के बीच वाला जो एरिया वो आ गया हमारा ऑरेंज जोन. तो 3 मई से 10 मई तक के लिए ये जो जोन्स डिवाइड किए हैं, इसमें 733 डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें 130 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रेड जोन में हैं, और 284 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ऑरेंज जोन में हैं, और 319 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं. तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अभी ग्रीन जोन में हैं, 319 डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन. उसके बाद 284 डिस्ट्रिक्ट हैं ऑरेंज जोन में, और रेड जोन जो में काफ़ी कम डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने 130 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आ जाते हैं रेड जोन में. ये सिर्फ एक वीक के लिए है. उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए वापस डेटा वो देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट को वापस वो डिवाइड करेंगे जोन्स में. अब है हु डिसाइड्स द जोन्स. जोन्स को डिसाइड कौन करता है कि इस जोन को रेड जोन करना है, ऑरेंज करना है या ग्रीन करना है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलो करती है स्टेट्स को टू क्लासीफाई डिस्ट्रिक्ट एज रेड और ऑरेंज. तो डिस्ट्रिक्ट को रेड और ऑरेंज वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अलो करती है कि वो अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को रेड और ऑरेंज जोन कर सकते हैं. जैसे उनको आउटकम्स मिलेंगी, केसेस किस प्रकार हैं, तो वो रेड और ऑरेंज जोन कर सकते हैं. बट जो ग्रीन जोन है उसकी क्लासिफिकेशन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन करना है तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है उसको ग्रीन जोन. और जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है उनको जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, वही उसको रेड जो ऑरेंज जोन कर सकते हैं.
तो अब डिटेल में देखते हैं ग्रीन जोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ आर परमिटेड। ग्रीन जोन में सभी एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं एक्सेप्ट ये जो लिस्ट है ये वाली एक्टिविटीज़ परमिट नहीं है, इनके सिवाय सभी एक्टिविटीज परमिट हैं ग्रीन जोन में। तो क्या क्या हैं? ट्रैवल बाई एयर, रेल, मेट्रो। तो रेल, एयर और मेट्रो बिल्कुल बंद हैं ग्रीन जोन में। इंटरस्टेट मूवमेंट बाई रोड, तो रोड में इंटरस्टेट मूवमेंट भी बंद है। रनिंग ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग सेंटर है, कुछ भी हैं ये इंस्टीट्यूशंस, वो सभी भी ग्रीन जोन में बंद होंगे टोटली। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, तो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये भी टोटली क्लोज होंगे ग्रीन जोन में। प्लेसेस ऑफ लार्ज पब्लिक गैदरिंग, जैसे कि सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए बड़े बड़े, जिम्नेजियम्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो हो गए, ये सभी भी टोटली बंद होंगे ग्रीन जोन में। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और अदर किसी भी तरह की कोई भी गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग को भी बैन किया है ग्रीन जोन में। और रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, तो पब्लिक के लिए जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वर्शिप के लिए, तो वो भी बंद हैं ग्रीन जोन में, तो वहाँ पे भी उनको भी ओपन नहीं किया जा सकता। बसेस कैन ऑपरेट विद अप टू 50% सीटिंग कैपेसिटी, बसेस को चलाया जा सकता है, बट जो सीटिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 50% होनी चाहिए। और जो बस डिपो हैं वहाँ पे भी ऑपरेशन कितना होना चाहिए, वहाँ पे पर्सनस का 50% कैपेसिटी होनी चाहिए, तो 50% ही वहाँ पे काम होना चाहिए। और बसेस में भी 50% सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है रेड जोन। रेड जोन में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं हमें। सबसे पहले आता है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हीकल इज अलाउड, तो इंडिविजुअली आप कहीं भी जा सकते हैं, अलाउ है आपको, ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटी। जो जो एक्टिविटीज़ परमिट हैं अगर उन्हीं के लिए आपने जाना है, जैसे मेडिकली कोई प्रॉब्लम है या कुछ आप एसेंशियल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनके लिए आप जा सकते हैं जो एक्टिविटीज़ परमिट हैं। लेकिन उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन्स बिसाइड्स द ड्राइवर, और 2 पर्सन अलाउ हैं 4 व्हीलर में, एंड विद नो पिलियन राइडर इन द केस ऑफ 2 व्हीलर। तो जो 2 व्हीलर हैं उसमें सिर्फ सिंगल पर्सन आपको अलाउ है, आप पीछे पिलियन नहीं बिठा सकते। उसके बाद इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो हैव बीन परमिटेड इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को परमिट किया गया विद सम कंडीशंस। उसके बाद जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है हमारे, उनको भी परमिशन दी गई है कि आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जो, उनको भी परमिशन दी है कि आप ऑपरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद एसेस कंट्रोल, तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी परमिट किया गया है कि वो भी उनको अलाउ किया गया है, वो भी काम कर सकते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल गुड्स की, जैसे कि ड्रग्स हो गई, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी अलाउ किया गया है। इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं और जो प्रोडक्शन यूनिट है, इनका सप्लाई चेन्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी हार्डवेयर हो गया, जूट इंडस्ट्री हो गया, इन सबको भी अलाउ किया गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई अर्बन एरिया में, उनको भी लिमिटेड, उनको भी अलाउ किया गया है कि वो कर सकते हैं काम, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो इनको भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी अलाउ किया गया है रेड जोन में। इसके बाद आता है ऑल स्टैंड अलोन शॉप्स, जो सिंगल शॉप्स हैं, मॉल्स नहीं, जो सिंगल शॉप्स हो गई, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स हो गई, और शॉप्स जो कि रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स में, उनको परमिट किया गया है कि वो ओपन कर सकते हैं अर्बन एरिया में, बट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सर्विसेज। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी कि सिर्फ आप एसेंशियल सर्विसेज खोल सकते हो, आप कोई भी खोल सकते हो, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज। उसके बाद आता है शॉप्स इन अर्बन एरिया फॉर नॉन एसेंशियल गुड्स और नॉट अलाउड इन मॉल्स। मॉल्स में शॉप्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, और मार्केट्स हो गई वहाँ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड आर ऑल मार्केट कम्प्लेक्सेस, तो जो बड़े बड़े कम्प्लेक्स हैं वहाँ पे भी अलाउ नहीं किया गया, सिंगल शॉप्स को अलाउ किया गया है। उसके बाद ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो हैं रेड जोन में, उनको परमिट किया गया है, लेकिन सिर्फ एसेंशियल गुड्स की सर्विसेज के लिए। एसेंशियल गुड्स आप सेल कर सकते हैं ई कॉमर्स साइट्स पे। उसके बाद प्राइवेट
ऑफिस ऑपरेट करेंगे बट ओनली 33% स्ट्रेंथ होगी। और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो फंक्शन करेंगे, जो सीनियर ऑफिशियल्स होंगे ऑफ द लेवल ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरीट एंड अबव ऑल फुल स्ट्रेंथ, वो फुल स्ट्रेंथ में वर्क करेंगे। जो रिमेनिंग स्टाफ है वो सिर्फ 33% तक ही वो अटेंड करेंगे। जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो सभी वर्क करेंगे, बट जो रिमेनिंग स्टाफ आगे नीचे वाले वो सिर्फ 33% काम करेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, उनको भी अलो किया गया है विद सम रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में आ गया बैंक, एनबीएफसीज आ गए, इंश्योरेंस आ गए, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ आ गए एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनको भी अलो किया गया है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद पब्लिक यूटिलिटीज़, कुरियर एंड पोस्टल सर्विसेज, ऑपरेशन ऑफ होम्स फॉर चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, वुमेन एंड विडोज, इनको भी अलो किया गया है। उसके बाद आंगनवाड़ी के ऑपरेशन को भी अलो किया गया है कि आंगनवाड़ी सेंटर भी चला सकते हैं। उसके बाद आता है रेड जोन रूरल एरिया, व्हाट इज अलाउड। रूरल एरिया में क्या क्या अलो है? ऑल इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी अलो किया गया है। मनरेगा के काम को अलो किया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको भी परमिशन दी है। ब्रिक किल्न्स को भी परमिट किया गया है। ईंट के जो भट्ठी है उसको भी अलो किया गया है कि ईंटें बना सकते हैं। विदाउट डिस्टिंक्शन टू द नेचर ऑफ गुड्स ऑल शॉप्स एक्सेप्ट द शॉपिंग मॉल आर परमिटेड। यहाँ भी एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो शॉप्स अलो की गई हैं रूरल एरिया में, बट कोई सी शॉपिंग मॉल में जब मार्केट कोई कम्प्लेक्स है वहाँ पे आप नहीं कर सकते। बाकी सिंगल शॉप्स यहाँ भी आप खोल सकते हो। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ को भी अलो किया गया है रेड जोन में। अब रेड जोन में क्या क्या अलो नहीं है? प्लाइंग ऑफ साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। टैक्सीज, कैब, एग्रीगेटर्स, टैक्सी की रनिंग, टैक्सी भी नहीं चलेगी, कैब्स भी नहीं चलेंगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट प्लाइंग ऑफ बसेस, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस भी वर्क नहीं करेंगी। बार्बर शॉप बंद रहेगी, स्पास, सैलून्स ये भी बंद रहेंगे रेड जोन में। अब आ जाता है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या क्या अलो है? ऑल एक्टिविटीज परमिटेड इन रेड जोन प्लस द फॉलोइंग। जो जो एक्टिविटीज रेड जोन में अलो हैं वो सब की सब ऑरेंज जोन में अलो ऑटोमेटिकली अलो होंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो हम देखते हैं। टैक्सीज अलो हैं, कैब अलो हैं बट विद 1 ड्राइवर एंड 1 पैसेंजर ओनली। आप कैब या टैक्सी में सिर्फ एक पैसेंजर ले जा सकते हैं और एक ड्राइवर होगा और एक पैसेंजर, ये ऑरेंज जोन में। बट रेड जोन में अलो नहीं है कैब और टैक्सी। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हीकल्स विल बी अलाउड फॉर परमिटेड एक्टिविटीज ओनली। इंटर डिस्ट्रिक्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडिविजुअल अपनी व्हीकल से, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। 4 व्हीलर जो व्हीकल्स हैं उनमें मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स को अलो किया गया। मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स बिसाइड्स द ड्राइवर उनको अलो किया है। तो पिलियन राइडिंग विल बी अलाउड ऑन 2 व्हीलर्स। तो ऑरेंज जोन है जो वहाँ पे जो बाइक के पीछे एक आदमी बैठ सकता है, बट रेड जोन में सिंगल आदमी ही बाइक ले जा सकता है। तो फ्रेंड्स यही था रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में, क्या क्या चीज़ें अलो हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अलो नहीं हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए के नाम पे हमें सर्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।